पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात। इत्तेहादियों ने मांगे पूरी ना होने पर पीछे हटना शुरू कर दिया है। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत आईटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। जियो न्यूज़ से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वफाकी वजीर आईटी खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो कि पहले ही अपनी वजारत से इंतहाई नाखुश थे, गूगल छोड़कर पाकिस्तान आने वाली और हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया का एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश करने वाली डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की सरबराह तानिया इद्रिस की मुसलसल मुदाखलत के बायस वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पीटीआई और हुकूमती ज़राए ने तानिया इदरीस से मुतालिक हर इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह सर अंजाम दे रही हैं और इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो खिलाफ ज़ाब्ता हो। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी के करीबी ज़राए ने बताया कि वो अपनी ही वजारत में अपने आप को अजनबी महसूस करने लगे थे और तानिया इदरीस ने वज़ीर आज़म और दूसरे इदारों से बराह रास्त मुलाकातें शुरू कर दी थी। इसके साथ साथ वो इन इदारों को भी हिदायत देने लगी थीं जिन पर वजारत के मामलात चलाने की जिम्मेदारी थी, जिसकी शिकायत वफाकी सेक्रेटरी आईटी शुएब सिद्दीकी ने भी कई बार की। खालिद मकबूल इस बात पर भी दिलबर्दाश्ता हैं कि वो राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं, जबकि हुकूमत सिंध में अहम जिम्मेदारी किसी और को देना चाहती है और इनसे कोई राय नहीं दी गई। जियो न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से यह भी बताया कि अब खालिद मकबूल किसी भी कीमत पर वजारत वापस नहीं लेंगे, क्योंकि माजी की एमक्यूएम इस हवाले से पहले ही बदनाम है कि वो वजारतों और इत्तेहादों से इसलिए बाहर निकलती है ताकि हुकूमत को ब्लैकमेल कर सके, जिससे एमक्यूएम और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कराची शहर के बासियों का तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। लिहाजा इस दफ़ा फैसला बहुत सोच समझ कर और पक्का किया गया है और एमक्यूएम अब किसी भी हर्जा सराय की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पढ़े लिखे वोटर्स का सामना है जिनको हर बात का जवाब चाहिए होता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 से 2013 तक एमक्यूएम ने बेशुमार मौके पर वफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करके इस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल किया था। माजी में भी एमक्यूएम मुतअद्दिद मौके पर ऐसा करती रही है और वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन का आखिरी हद तक फ़ायदा उठाती रही है। उम्मीद है कि इस मरतबा एमक्यूएम ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस बार भी जियो न्यूज़ के मुताबिक एमक्यूएम लीडरान चाहते हैं कि इनकी जमात को एक और वजारत दे दी जाए, क्योंकि फ़रोग नसीम कभी भी इनकी जमात के एजेंडा पर नहीं चले। लिहाजा इनको एमक्यूएम के कोटे में वजारत देकर इनकी जमात को एक वजारत से महरूम किया गया है। अब इसे ब्लैकमेल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। ताहम ये भूलना भी बेवकूफ़ी होगी कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक महाज खोलना चाहती हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत छोड़कर सूबाई हुकूमत में शामिल करने के लिए वजारतों का लालच दे रहे हैं, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज बार बार इन हाउस तब्दीली का जिक्र कर रही है। सिंध हुकूमत से जब इस सिलसिले में रब्ता किया गया कि क्या एमक्यूएम आपके साथ शामिल हो रही है, तो तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई खुलूस और संजीदगी से मुत्तहिदा को दावत दी है और एमक्यूएम जान ले कि पीटीआई की हुकूमत ने अगर कराची के लिए कुछ दिया भी तो अपने जीतने वाले मेम्बरान के जरिए देगी, एमक्यूएम के जरिए नहीं, क्योंकि अगर पीटीआई ने ऐसा ना किया तो इसे अगले इलेक्शन में कोई वोट नहीं देगा। ताहम यह भी एक सच है कि कराची पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुत्तहिदा का वफाकी हुकूमत से मुआहिदा दरअसल सियासी खुदकुशी है, क्योंकि दोनों का वोटर एक ही है और वोटर इसी को वोट देगा जो इसको फ़ायदा देगा। लिहाजा वफाकी हुकूमत जानबूझकर मुत्तहिदा के लिए मसाइल खड़े कर रही है ताकि इनका वोटर बदजन हो। अगर मुत्तहिदा को थोड़ी भी अकल हुई तो वो मेरी इस बात को समझ जाएगी, बसूरत दीगर जो बची कुची मुत्तहिदा है वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में इन हाउस तब्दीलियों की अफवाहें भी गर्म हैं। बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल कई मरतबा हुकूमत से नाखुशी का इजहार कर चुके हैं और अब 19 जनवरी को जमात की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी के बारे में फैसला किया जाएगा। जीटीए भी इस माह के आखिर में इसी हवाले से एक इजलास बुला रही है। इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की 149 नशिस्तें हैं, जबकि इसे एमक्यूएम के 7, मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5-5, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 4, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की 3 और जमहूरी वतन पार्टी अवामी मुस्लिम लीग के 1-1, जबकि सिंध से एक आज़ाद मेंबर की हिमायत हासिल है। ये तमाम मेम्बरान मिलाकर पीटीआई के पास 176 नशिस्तें हैं, जबकि कौमी असम्बली में अक्सरियत के लिए इन्हें 172 नशिस्तों की ज़रूरत है।
اگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں تو یقیناً ایم کیو ایم، بی این پی یا جے ڈی اے میں سے کسی ایک کی بھی علیحدگی سے حکومت کے گرنے کا خطرہ ہے، لیکن دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا بھی اکٹھے ہو کر ایک امیدوار پر متفق ہونا محال نظر آتا ہے۔ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ایم کیو ایم کے اس فیصلے کی ٹائمنگ خاصی دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں ہر قدم انتہائی پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، وگرنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔